ये कुछ बागवान है जो ये चेक कर रहे हैं कि ये जो स्प्रे है इसमें जो मिस्ट है वो कितना जो पौधों पे उसका असर है वो किस तरह से हो रहा है। वक्त बदल रहा है, आपको भी बदलना होगा। संग आपके बागवानी विभाग और वैज्ञानिकों के साथ चलना होगा। ठीक है, ये इन सारी कमियों को दूर करेंगे ये और एक ही बारी ये ट्रायल नहीं, ये पहली बारी शायद यहाँ हमारे अनुफारम में हिमाचल में यहाँ ये इसको ट्रायल कर रहे हैं। उसमें आपकी टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा आपको उसमें फ़ायदा मिल सकता है। उसमें जैसे आपकी ड्रिप इरिगेशन होती है, उसके थ्रू आप फर्टिगेशन दे सकते हो, तो उसमें आपकी और लेबर इनपुट कम होगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑर्चर्ड डायरी। मैं धर्मेंद्र शर्मा। आज हम पहुंचे हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के PCDO फार्म अणु में, जो कि ज़िला शिमला हिमाचल प्रदेश की जुब्बल तहसील में हाटकोटी के साथ अंडी नामक जगह पर स्थित है, जहां पर कि आज एक नई टेक्निक को डेमोस्ट्रेट किया जा रहा है। हॉर्टिकल्चर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए ड्रोन का इस्तेमाल स्प्रे के लिए उस पर एक पॉलिसी बनाई है। तो आज यहाँ पे हॉर्टिकल्चर सेब बागवानी में डेमो, सेब बागवानी में किस तरह से इस ड्रोन का यूज़ किया जा सकता है और बागवानों को जो ऑर्चर्ड में स्प्रे करने के लिए ड्रोन किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बारे में आज यहाँ पर एक डेमो है। तो ये देखिए पीछे जो ड्रोन है वो हम बड़े आराम से देख सकते हैं कि वो स्प्रे को किस तरह से हाई प्रेशर मिस्ट के साथ कर रहा है। हाँ, नमस्कार जी। बागवानी विभाग का दल इस वक्त अनु फार्म में है। हमारे साथ है यहाँ के फार्म मैनेजर डॉक्टर तन्वी जी और हमारे उद्यान विकास प्रसार अधिकारी जी और उनकी टीम, और साथ में हमारे यहाँ के फैसिलिटेटर है डॉक्टर अरुण जी और हमारे उद्यान विकास अधिकारी जुब्बल खंड से फार्मर, सभी का स्वागत है। आज भारत सरकार की अनूठी पहल कि हर किसान जो है आधुनिकता की दौर पे गुजरे, उसके लिए भारत सरकार ने ड्रोन टेक्नोलॉजी से स्प्रे करने हेतु पूरी मुहिम चलाई है कि किस तरह से लेबर कॉस्ट को घटाया जाए और फार्मर की इनकम को बढ़ाया जाए। तो हमारे साथ इंडोविंग से मिस्टर मधुराज दुबे जी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा मधुराज दुबे जी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिया की मेक इन इंडिया है? मेक इन इंडिया है। और ये जो ड्रोन है इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है? मोटा मोटा आप कंपनी के बारे में बताएं और इस ड्रोन के बारे में बताएं। बेसिकली ये कंपनी इंडोविंग नोएडा बेस है। ये मैन्युफैक्चरिंग करती है एग्रीकल्चर और अदर ड्रोन्स और भी मैन्युफैक्चर करते हैं। जो इसका स्पेसिफिकेशन है, ये 20 लीटर एक बार में उठाता है, कैरी करता है और 2 एकड़ से ज़्यादा करके वापस आ जाता है। और इसमें टेरेन फॉलोइंग फीचर है, लेडार है, आगे बाइनोकुलर सेंसर है और इसमें और भी कनेक्टिविटी हैं जो कि एक्यूरेसी के साथ फ्लो ये करता है। और इसके नीचे जो स्प्रे लगा हुआ है वो मिस्ट स्प्रे है, ये फॉग बना देता है एकदम। तो जैसे आपने कहा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ऑब्स्टेकल्स है, वायर है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो क्या ये ड्रोन किस तरह से ये ऑब्स्टेकल को में लग तो नहीं जाएगा? कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें नहीं लगेगा? इसमें क्या है, अवॉइडिंग सेंसर लगे हुए हैं, ये अपने आप सारा मेज़र करके सारा एक्यूरेसी के साथ उड़ता है। ये टकराएगा नहीं। मतलब जिस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑब्स्टेकल वायर्स चारों तरफ से है, तो इससे नहीं टकराएगा, इसको पास कर लेगा। हाँ, बाईपास करेगा। और जैसे इलेक्ट्रिक करंट से क्या कोई उससे रिलेशन तो नहीं है, कोई इसको खींचेगा तो नहीं? नहीं, बस ये रहेगा कि ये ड्रोन हाई वोल्टेज के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हुए हैं इसमें, वो ख़राब हो जाएंगे। हाँ, हाई वोल्टेज के साथ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी अब मैं चाहूँगा कि इस ड्रोन टेक्नोलॉजी से जो आपने टंकी भरी है 20 लीटर की, और ये कितना स्प्रे करती है और कितने टाइम तक फ्लाई करती है, तो इसको लाइव डेमो देखें। क्योंकि बागवानी विभाग हिमाचल प्रदेश, हिमाचल सरकार और भारत सरकार की पहल को बागवानों तक लाने के लिए तत्पर रहता है। तो आप इसको शुरू करें। ठीक। ये ड्रोन है इंडोविंग्स, जो कंपनी है उसका ड्रोन है। और
जैसे यूजुअली ड्रोन में हम देखते हैं 4 फेदर, 4 अलग अलग साइड्स है, उसमें इसके पंख लगे हैं। और ये इसके साथ इसका जो टैंक है, ये इसका टैंक है जिसमें कि आप जो एग्रो केमिकल है उसको आप यहाँ पे मिक्स करते हैं और उसको यहाँ पे इसमें मिक्स करेंगे। ये जो टैंक है इसमें यहाँ पे एडजस्ट होगा और उसके बाद हम देखेंगे इसको लाइव कि कैसे ये फंक्शनिंग में होता है, और इसके टेक्निकल जो फीचर्स हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। ये ड्रोन में अभी जैसे हम देख रहे हैं अपना इसको रिमोट कंट्रोल से इधर से ऑपरेट किया जा रहा है, और ये अभी टेस्टिंग में स्प्रे कर रहा है जो कि आपको फॉग के रूप में ये जो केमिकल है उसको स्प्रे कर रहा है। इसमें 2 फॉगर लगे हैं, 2 फॉगर लगे हैं जो इसके प्रोपेलर के नीचे लगे हैं। तब ये इसको अब टेक ऑफ कराएंगे। थोड़ा सा और नीचे और डाउन, थोड़ा सा और डाउन, बीच में रखो बिट। हाँ इसका बैटरी भी दिख रहा है। ये आप देख रहे हैं लाइव डेमो, जिसमें कि एक जो इंडोविंग्स ड्रोन है वो आपका किस तरह से स्प्रे को फॉग बना के स्प्रे कर रहा है। नीचे प्लांट्स रूट स्टॉक लगे हैं जो कि जिन पे इसको ऑपरेट करके चलाया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा हवा का प्रेशर बनाना चाहिए, इसको फलदार पौधों को इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है। और अभी ये बागवानी चेक करने गए हैं कि जो स्प्रे है इसने पौधों में किया है, कितने हद तक ये स्प्रे हुई
ये देखिए फॉग इतना इंक्रीज कर दिया अब। ये तो सब इसकी बजाय जिस मर्जी में है ही नहीं, ये तो फॉग ही है। फॉग है ये, तो मतलब ड्रॉपलेट्स आने चाहिए। कनेक्ट ही है। हाँ तभी नहीं आया नीचे, ये तो है। अभी हमने एक ट्रायल देखा कि किस तरह से जो ड्रोन है वो स्प्रे जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। अभी हम दूसरी बार देखेंगे एक बार फिर से इसका डेमो कि जो ड्रोन है ये किस तरह से अपना जो स्प्रे है वो करता है। इसका भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें बदलाव किए हैं। जैसे इसका जो स्प्रे है उसका जो मिस्ट है उसका जो साइज़ है वो किस तरह का फॉग बना रहा है। तो अभी एक बार फिर से जो इसके टेक्नीशियन है उन्होंने इस चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन को बदला है। तो अभी एक बार और देखेंगे किस तरह से फिर से स्प्रे करता है। इसमें जो बैटरी यूनिट लगी है वो लगभग 20 लीटर पानी को 10 से 15 मिनट तक ये हवा में उड़ा सकती है। जो बैटरी यूनिट है वो रिप्लेसेबल है, आप रिप्लेस कर सकते हैं। और इसमें जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बिल्कुल इसके प्रोपेलर के नीचे जो इसमें स्प्रे गन लगे हैं वहाँ से ये स्प्रे को केमिकल को स्प्रे करेगा। तो यह भी हम देख रहे हैं कि ड्रोन को किस तरह से हॉर्टिकल्चर में यूज़ किया जा सकता है। अभी यहाँ पे जो ये डेमो टीम है इंडोविंग्स कंपनी की, इन्हें एक चीज़ इंडोविंग्स कंपनी के जो ट्रेनी है डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं। ये इस ड्रोन को ऑप्टिमम हाइट ये कितना दूर ले जा सकता है एक पर्टिकुलर रोड को, क्योंकि इस ड्रोन में 20 लीटर का एग्रोकेमिकल का टैंक लगा है और इसका अपना भी वज़न है। तो ये कितने दूर तक जा सकता है ये अभी ये हम इसकी फ़्लाइट को चेक करेंगे कितना दूर अभी जा सकता है। तो अभी ये स्टार्ट किया है ड्रोन और ये टेक ऑफ एकदम से हो गया है और बिल्कुल ऊपर पीछे ये पहुंच गया है। यहाँ पे हम ऑप्टिमम हाइट लगभग काफ़ी बड़ा एरिया है। अभी हम देखेंगे कितने दूर तक जा सकता है। ये अणु फार्म में एरिया है इधर। ये देखिए ये वहाँ पे स्प्रे कर रहा है फॉग के रूप में और बिल्कुल स्टैंड खड़ा है। बिल्कुल आप देखिए कितना दूर है फार्म में ऊपर टॉप तक पहुँच रहा है। जो ऊपर का सारा व्यू है वो हमारे पास यहाँ पे लगभग 20 लीटर दूर लेकर ढूंढ गया है। ये ड्रोन नीचे की तरफ आता हुआ अब ये पूरा फॉग का यूज़ कर रहा है नीचे आते हुए। जो हमारा कैमरा है उसके फ्रेम रेट में इसके जो पंख है वो नहीं आएंगे। देखिए बड़े पेड़ पे हम पर डेमो देख रहे हैं स्प्रे कर रहा है। तो ये देखिए किस तरह से इसने पेड़ को नहला दिया है फॉग से। तो ये देखने वाली बात है। और पर ये अपना जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो बहुत ज़्यादा है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप में उसका इस्तेमाल शायद फ्रूट के ऊपर, क्योंकि फल पौधे में झड़ भी सकता है
टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी है, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है। नैनो पार्टिकल ये बनाता है फॉगर। तो उससे ये देखने वाली बात है कि कितना इस चीज़ को अपना हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट के लिए ये यूज़ हो सकता है। हॉर्टिकल्चर फील्ड के लिए, फल लगे फलदार पौधों के लिए इस्तेमाल में हो सकता है। ये देखिए टेक्निकल स्टाफ है वो चेक करता हुआ कि जो इसका फॉग है वो कितना बन रहा है, कितना नीचे आ रहा है। क्या हम जैसे नॉर्मल स्प्रे करते हैं पौधों में, क्या ये भी उसी तरह का स्प्रे करता है? जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है, अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं एग्रोकेमिकल में और दूसरी चीज़ों में, तो वो हमारी जो इनपुट कॉस्ट है उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। ये देखिए यहाँ पे अनार का पौधा लगा है, ये उसके ऊपर स्प्रे कर रहा है। और इसका टैंक भी आप देख सकते होंगे, इसमें टैंक भी भरा हुआ है और इतना लोड लेके ये चल रहा है। लगभग इसकी जो कॉस्ट है 12 लाख रुपए के करीब इसकी कॉस्ट है, जो इंडो विंग्स कंपनी के जो डेमोस्ट्रेटर है वो बता रहे हैं। तो ये वापस लैंड होता हुआ एक स्प्रे एयरक्राफ्ट। दिस इज एन मशीन। हमारे साथ है उद्यान विभाग रोडू के अधिकारी डॉक्टर कुशल मेहता जी, जो विषय विशेषज्ञ भी है। उन्होंने अलग अलग फील्ड में इस चीज़ की टेस्टिंग की है कि ये कहाँ कहाँ पे काम करता है और किस तरह से काम करता है। तो आइए हम जानते हैं ये किस तरह से काम करता है। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। थोड़ा हम जानना चाहेंगे ये जो टेक्नोलॉजी है ये अभी कहाँ कहाँ यूज़ हुई है और ये जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप में इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं? ये जो टेक्नोलॉजी ड्रोन टेक्नोलॉजी है विदेशों में जो है सारी, चाहे सीरियल क्रॉप्स हैं और आपके फ्रूट क्रॉप्स हैं या वेजिटेबल्स है, फ्लावर्स हैं, सभी में टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। क्योंकि विदेशों में लेबर्स बहुत महंगी है, इसलिए वहाँ उनकी नेसेसिटी है टेक्नोलॉजी पे जाना। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी अब लेबर कॉस्ट काफ़ी बड़ी हो गई और लेबर मिल भी नहीं रही है, कम है। तो इसलिए जो है एक पहल है भारत सरकार, हिमाचल सरकार की, कि इसको इस टेक्नोलॉजी को उन क्रॉप पे जहाँ पे सफल हो सकती है। हमारे जो सेब के बड़े पौधे हैं या किसी दूसरे फ्रूट के बड़े पौधे हैं उसमें ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसमें अभी विश्व बैंक परियोजना के तहत जो है 3 साल पहले भी रोडू में एक प्रयोग किया गया था जो फेल हुआ था बड़े पौधों में। तो अब दूसरा जो है, अब हम अणु फार्म इसलिए चूज़ किया कि यहाँ की नर्सरी लगी हुई है और सघन खेती के छोटे पौधे हैं, इसके लिए जो है इसको यूज़ करवा रहे हैं। अभी इसमें अगर आप देख रहे हैं फॉगर लगे हैं, फॉगर जो है बिल्कुल नैनो पार्टिकल्स में स्प्रे करते हैं और इसके बाद हम इसमें नैनो स्प्रिंकलर्स लगेंगे, नैनो गन्स लगेगी, जिससे जो है स्प्रे और अच्छी तरह हो सकती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये फील्ड क्रॉप के लिए है, नर्सरी के लिए इफ़ेक्टिव है और फील्ड क्रॉप के लिए गेहूँ, धान या सब्जियां हैं उसके लिए इफ़ेक्टिव है। बट सेब के लिए, हमारी जो सघन खेती के लिए हमारे को अभी और इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी को। बड़े पौधे में ये हो नहीं सकता है। बिल्कुल। अभी तक आपका अनुभव इसके साथ कैसा रहा है, जहाँ जहाँ भी इसके ये डेमो हुए हैं वहाँ अभी पर? नॉन यूनिवर्सिटी में भी एक मेला था, वहाँ के कुलपति महोदय जी ने जो है इसका वहाँ डेमोस्ट्रेशन किया था। वहाँ पे भी हमारे वैज्ञानिक लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं, इसकी कामयाबी के लिए कार्य कर रहे हैं। तो उसी के तहत जो है बागवानी विभाग में भी हिमाचल में शिमला एक सेब बाहुल एरिया माना जाता है, और जहाँ हम खड़े हैं अणु फार्म में, इसमें जो है नई टेक्नोलॉजी 1970 से लेकर के आ रही है। चाहे वो स्पर की खेती यहाँ पे शुरू हुई है, रूट स्टॉक की खेती इसी बगीचे से शुरू हुई है। तो यहाँ जो इंचार्ज है हमारे डॉक्टर पंकज धांटा जी, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और यहाँ के विषय विशेषज्ञ हमारे काल्टा जी, धर्मवीर काल्टा जी है, वो अच्छा कार्य करवा रहे हैं। और मिल के टीम वर्क हिमाचल प्रदेश और मैं डॉक्टर
आर के पृथ्वी जी जो निदेशक महोदय जी है, उनकी अगुवाई में बड़ा अच्छा कार्य कर रही है। जिला शिमला के उपनिदेशक देशराज शर्मा जी के अगुवाई में सारे कार्य बागवानों के लिए, बागवानी की उन्नति के लिए, उत्थान के लिए और उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इनकम ये नहीं कि क्रॉप को डबल बेच के ही होती है, क्रॉप में जो है लेबर कम कराई जाए और उनकी पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र कम यूज़ किया जाए और उनका रखरखाव जो है अच्छा किया जाए और गुणवत्ता वाली क्रॉप हो जाए, तो उस तरीके से जो है उनकी इनकम बढ़ाई जा सकती है। इसमें प्राकृतिक खेती का मॉडल भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र रोडू में स्थापित हुआ है। रोडू में और जुब्बल क्षेत्र में बागवान अभी मॉडल बना रहे हैं। वो मॉडल सक्सेस होता है तो उसमें तो आप ये बोलो पेस्टिसाइड का खर्चा बच जाएगा, खादों का खर्चा बच जाएगा और सेब में जो सफलता प्राकृतिक खेती की इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम बीमारी और कीड़े फॉल्टी प्रूनिंग के कारण आ रहे हैं। आप प्रूनिंग अच्छी करवा रहे हैं, उसकी वैज्ञानिक तरीके से करा रहे हैं, टॉल स्पिंडल्स में मिनिमम बीमारी लग रही है, तो वो सारी चीज़ें भी अब बदलाव की तरफ है। हमारी पारंपरिक खेती सेंट्रल लीडर सिस्टम में जो थी वो जो है अब कहीं ना कहीं चेंज हो रही है और चेंज करना भी ज़रूरी है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है और वैरायटियाँ चेंज हो रही है। तो बागवानों को हम यही हिदायत देंगे कि वक्त बदल रहा है, आपको भी बदलना होगा, संग आपके बागवानी विभाग और वैज्ञानिकों के साथ चलना होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने ये देखा कि किस तरह से जो उद्यान विभाग है वो इसमें अलग अलग समय पर अलग अलग तकनीकों का डेमोन्स्ट्रेशन क्रिएट करते हैं। अभी हमारे बीच उपस्थित है प्रगतिशील बागवान जगदीश किमटेटा जी। स्वामी ऑर्चर्ड गिल्टाड़ी में इनका जो सेब का बाग है ये गिल्टाड़ी में है और इनसे जानेंगे इनका अनुभव कैसा रहा है ये अपना ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे। हाँ जी, धन्यवाद जी। इसमें ये जो प्रशिक्षण हो रहा है, इस पर जो रिसर्च हो रही है, इसमें टाइम लगेगा। कामयाबी तो मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, लेकिन टाइम लगेगा। ये तो मिशन ही मोदी जी का था कि मेक इन इंडिया। ये बागवानों को, किसानों को, सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के उत्थान के लिए है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन ठीक है, शुरुआत तो हो गई है, इसके परिणाम आएंगे। आपने इसमें क्या देखा, ये जो स्प्रे इसमें हुई है ये किस तरह से इसने पौधों पे स्प्रे की है? हाँ, अभी इसमें मेरे ख्याल में जो स्प्रे की जो नोज़ल लगी इसमें अभी शायद 2 है और वो भी इन्होंने इसका पूरा सिस्टम नहीं लाया आज, जिसकी वजह से फॉग बना रही है और वो ड्राई टाइप नज़र आ रही है। कंज्यूम हो रही है दवाई, पानी कंज्यूम हो रहा है, लेकिन जब हमने इसको प्रैक्टिकली इसके नीचे जा करके आज इधर हमने भी घूम के देखा तो वो थोड़ा स्पॉट इसके दिख नहीं रहे हैं। और तो ये इन्होंने कहा है, जब इनसे पूछा तो हम अगली बारी जब आएंगे तो हम इसकी अपने स्टोर से, ऑफिस से इसकी नोज़ल लाएंगे और उसको बढ़ाएंगे, थोड़ा खुला करेंगे। वही सिस्टम है इसका फॉग का जो हम अपने स्प्रे करते हैं, अपने जो यूज़ करते हैं। तो ठीक है, ये इन सारी कमियों को दूर करेंगे ये और एक ही बारी ये ट्रायल नहीं, ये पहली बारी शायद यहाँ हमारे अनुफारम में, हिमाचल में यहाँ ये इसको ट्रायल कर रहे हैं। इसके आने वाले टाइम अच्छे रिजल्ट हो सकते हैं और एरिया वाइज और इसके काफ़ी सारे अच्छे फीचर है इसमें, फंक्शन है इसमें। मुझे मैं ये विश्वास करता हूँ कि इसको लोग और आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो ज़रूर इसको अडॉप्ट करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये ड्रोन के डेमोन्स्ट्रेशन में आज हमारे बीच एक और प्रगतिशील बागवान हैं जो कि रोडू के रहने वाले हैं, मोहित शर्मा जी। तो हम इनसे भी जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने ये जो टेक्नोलॉजी है इसको देखा। ये अपना HDP पे काम कर रहे हैं रोडू में। तो आइए जानते हैं। मोहित जी, आपका स्वागत है। आप बताएं, आपने ये ड्रोन को स्प्रे करके देखा, ये कैसा अनुभव रहा आपका? धन्यवाद जी। मैं मोहित शर्मा। जैसा कि आज यहाँ पे हॉर्टिकल्चर विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा एक ड्रोन का ट्रायल किया गया, जिससे कि हमारी जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है इस दिशा में, फार्मिंग की दिशा में, तो इसके लिए हमारा जो यहाँ पे एक ट्रायल था ड्रोन से, हमारा जो स्प्रे सिस्टम है उसके लिए हम यहाँ पे एक ट्रायल रखा गया था, जिसमें कि हम अभी वो ट्रायल हो चुका है। इसमें हमें काफ़ी एक अच्छा फ़ायदा मिल सकता है आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि हमारी यहाँ पे टेरेन के हिसाब से स्प्रे करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, जिसमें कि हम पावर स्प्रेयर का यूज़ करते हैं और उसमें हमारे को एक
डिसएडवांटेज ये लगता है कि हम उसको में पूरा पौधा नहला देते हैं, जिससे कि हमारी वेस्टेज दवाइयों की बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसके लिए जो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये आपको एक ड्रॉपलेट्स के तौर पे हमारी जो स्प्रे है वो लीव्स पे छोड़ता है। बट इसमें हमारे को एक और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो हमारी इसमें हमारे एग्रोकेमिकल्स है, जो हमारी दवाइयाँ हैं, वो जितनी ज़्यादा पार्ट्स पर मिलियन में हो, नैनो पार्टिकल में हो, तो इसमें वो ज़्यादा ऑब्जर्व होगी। जैसा कि अभी जो ट्रायल हुआ, इसमें मिस्ट के थ्रू यहाँ पे स्प्रे करेगी, तो उसमें हमारे को मिस्ट जैसा फील तो हो रहा था, बट वो विजिबल नहीं हो रहा था लीव्स पे। अब कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि ये एक्चुअली ऑब्जर्व हो चुका है। तो हमें इसके बाद वही है कि डिपार्टमेंट इसमें इसके बाद इनकी लीव्स टेस्ट करें कि ये जो हमने जो इसमें हम न्यूट्रिशन या कोई आपका फंजीसाइड, पेस्टिसाइड जो भी दे रहे हैं, वो उसमें लगा कि नहीं लगा। अगर वो ऑब्जर्व हो चुका है, उसकी वो वैल्यूज़ उसमें है, तो सर इससे हम बहुत सी अपनी क्या बोलते हैं इनपुट्स जो हमारे होते हैं इसमें एग्री फील्ड में, उनको हम बचा सकते हैं। अपना बजट हम जितना हमारा एक्सीड है स्प्रेज एंड ऑल में, कई एक ड्रम हमारे को आज के टाइम में 1100 से 1500 तक के पड़ जाते हैं, तो जो कि हमारा कम एरिया कवर करते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के साथ हम काफ़ी कम क्वांटिटी में काफ़ी बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। एक चीज़ आपने बताई कि हम अपनी इनपुट कॉस्ट को घटा सकते हैं। दूसरा, आप एक यंगस्टर है और आप बागवानी कर रहे हैं जी। एक यंगस्टर को जो बागवानी में है, पूरे हिमाचल में बहुत सारे और पूरे देश भर में बागवानी जो फसलें हैं वो बहुत तेज़ी से लोग उसमें उसको अपना रहे और कैश क्रॉप के रूप में ले रहे। एक यंगस्टर को टेक्नोलॉजी के प्रति कितना अवेयर होने की ज़रूरत है, थोड़ा इसके बारे में मोहित जी बताएं। जी सर, टेक्नोलॉजी आज की मांग है। इसमें हमारे को बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर हमें फोकस करना होगा, जिसमें कि हमारी जैसे आज तक हमारे अभी तक ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स लगे हुए थे, तो उसमें टाइम के हिसाब से तब वही चलता था। तो उस वजह से क्या था, हमारी जो लैंड की जितनी क्या बोलते प्रोडक्शन देने की कैपेसिटी थी, उसके अकॉर्डिंग हमारे ऑर्चर्ड्स नहीं लगे हुए थे, काफ़ी डेंस थे, बड़े ऑर्चर्ड्स थे। तो आज के टाइम में जैसे भारत सरकार, हिमाचल सरकार का भी है, हाई डेंसिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो मैं सभी युवा बागवानों को ये कहना चाहूँगा कि आप भी हाई डेंसिटी के ऊपर ज़रूर अपना कदम उठाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप रूट स्टॉक लगाएं, सीडलिंग पे भी हाई डेंसिटी हो सकती है, रूट स्टॉक पे तो जैसे हो ही रही है। तो इसमें आपकी टेक्नोलॉजी से रूट स्टॉक, अगर आप M9 पे ऊपर, जैसे मैं खुद M9 के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो उसमें आपकी टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा आपको उसमें फ़ायदा मिल सकता है। उसमें जैसे आपकी ड्रिप इरिगेशन होती है, उसके थ्रू आप फर्टिगेशन दे सकते हो, तो उसमें आपकी और लेबर इनपुट कम होगी। वैसे ही हमने जैसे यहाँ पे आज ड्रोन से एक फॉगर स्प्रे का शेड्यूल था, वैसे ही मैंने अपने ऑर्चर्ड में, हमारे पास फॉगर लगे हुए हैं स्प्रे के लिए, हम उसके थ्रू स्प्रे करते हैं। तो मेन ये है कि टेक्नोलॉजी के साथ हमें फार्मिंग करना आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और लोग यहाँ पे बढ़ चढ़ के इसमें टेक्नोलॉजी के ऊपर जा भी रहे हैं। इसीलिए हम जैसे आज ये ड्रोन का वो था, अगर ये सक्सेस है, अभी इसमें थोड़े से चेंजेस होना कुछ हमारे अकॉर्डिंग ज़रूरी है। तो हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम में ये बिल्कुल यहाँ पे सभी इलाकों में हमें देखने को मिले। इसमें हमारी जो सरकार है वो सब्सिडी भी दे रही है। तो हम ये आशा करेंगे कि ये जो ट्रायल है आने वाले टाइम में ये फुल सक्सेसफुल हो और बागवान अपने खेती टेक्नोलॉजी के साथ करें। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। शुक्रिया। तो ऑर्चर्ड डायरी में ये थे हमारे साथ मोहित शर्मा जी, जो कि रोडू से हैं, और आज हमने यहाँ पे इनके साथ मिलकर डेमो देखा है ड्रोन के थ्रू किस तरह से हम अपने एप्पल ऑर्चर्ड में स्प्रे कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू। बट जब टेक ओवर कर रहे हो ना नीचे, तो वो नोजल ऊपर एडजस्ट हुआ है, नहीं तो टूट जाएगी ना। रोबोटिक कुछ ऐसे आम ये जो नोजल है ना, वो नोजल का इस साइज का भी आता है, वो और ज़्यादा जनरेट करता है पूरा। वो हम लोग सिस्टम चेंज करते हैं उसके लिए, तो वो ज़्यादा ही स्प्रे करता है। ये यहाँ पे सर मेन वही है ना, यहाँ पे वो आपका कुछ पार्ट्स में तो हो जाएगी, 5 मिनट में 20 लीटर खत्म कर देगा। आपके 4 में ही लगा दो, 4 में भी आपका 4 में भी काफ़ी खत्म हो जाता है, डबल हो जाएगी सीधे। मेन इसके जो टेस्ट हुई है ना, करने के बाद टेस्ट करने पड़ेंगे इसमें लगी कि नहीं लगी। मेन वो है, पौधे बड़े, फिर उसमें एक्चुअली क्या होगा ना, साइंस इन्वॉल्व होगी। इन्वॉल्व होगी।
फिर स्प्रे कितना हुआ, फिर वो जो फिर सर का क्वेश्चन मैंने किया है, उनके नुकसान नहीं होना चाहिए। इसमें एक सजेशन और है, एक पेपर जैसे एयर का नुकसान और मेन है आप पहले डॉल को नीचे तक का फ्लो बहुत लगे नीचे तक, यहाँ नॉर्मल में भी नॉर्मल ड्रोन में भी और वो है स्प्रे सर हमारी ऐसी है जो आपकी मिस जब आप जाओगे ना वाटर फॉर्म में यहाँ पे मैक्सिमम फंस जाएगी, उसमें फिर सर्विसिंग ही ज़्यादा होगी। सेंसिटिव पेपर्स के उसके लिए इसी के लिए मेन है कि फॉगिंग तो इसमें नहीं है, इसमें वही है जो हमारा स्प्रेयर देखा था पीएच पेपर क्या नहीं, ये कलर चेंज करता है वो। यस पीएच पेपर तो नहीं, कलर सेंसिटिव पेपर Sensitive वो क्या करते हैं, ब्लू हो जाते हैं जब आप उस पर हाँ वो पीएच पेपर ही होते हैं। वो क्या होता है, केमिकल आपका कुछ भी पड़ेगा वो कलर चेंज हो जाता है। तो आप वो होता है कि अगर मान लो इस पेपर इतना पेपर है ना, यहाँ पड़ा तो इतने एरिया में होगा, अगर जैसे फॉग है ना, वो तो फॉग तो सारे में पड़नी थी, तो सारा कलर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब हमारी स्प्रे होगी। तो वो देखनी होती है हमारे को नीचे तक, जैसे ये पेड़ है ना, वो पेपर लटकाते हैं हम नीचे सारे में, तब देखिए ऊपर से ये आया तो कहाँ तक, वो पेपर नहीं है ना हमारे पास, पेपर मंगवाने पड़ेंगे जब भी आगे। हाँ, चलो अभी बेसिकली चलो ये तो चलता रहेगा। इनोवेट करते रहना ये तो आप लोग के फीडबैक से ही हम इसको डेवलप करते रहते हैं। यस, इसके लिए देंगे आपको मेल आईडी दे देना ना अपना, हमको इस काज का बना देंगे कुछ, ठीक है, भेज देंगे क्या स्प्रे तुम्हारी इसके बाद आगे और होगी जो लीफ फॉल हो जाएगी। ये चलता ही रहता है। सिंगल ये अपग्रेड होता रहता है। अभी हम दे पहले देंगे क्या जो था? जो चीज़ें चाहिए हमारे को इसमें वो लिख लेंगे सारी, और उसके बाद इनको भेज देंगे, फिर और आएंगे। पहले जो एग्रीकल्चर आते थे वो 5 लीटर से स्टार्ट हुए थे। 5 लीटर आते थे, अब जैसे एरिया वो क्या होते थे, क्रैश हो जाते थे। क्यों क्रैश होते थे? क्योंकि चारों तरफ तारे हो गए, सेंसर नहीं थे उसमें, तो वो सीधे जाके ठुक जाते थे। अब क्या हो गया, अब इसमें सेंसर लग गए तो कम क्रैशेस होने चालू हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने लीटर बढ़ाना चालू किया, 10 लीटर, 15 लीटर, 72 लीटर तक का भी आता है। तो वैसे ही है। अगर इसमें ऊपर से मान के चलो, अगर इसमें बारिश में चल पड़ेगा, बारिश में टेस्टेड है। अगर ऊपर से तो इसमें एक और IP67 solution है मेरे, tested है। जो इसके आपके फॉगर्स है ना, एक क्रॉस में भी लग सकते हैं। जैसे एक ऐसे चला गया ऊपर, इसकी फ्रेम जो है ऊपर नीचे को, ताकि अरे परे को फॉग जाएगी। सर क्योंकि जो आप मेन बोल यहाँ रहे पे हैं हमारी वो क्या होता है मैक्सिमम ना, सक्सेस इसी में ही है। एक इसकी डिज़ाइन टीम होती है, डायनामिक हाँ, की टीम होती है। आप कहीं भी कुछ नहीं लगा सकते, उसका पूरा प्रोसेस होता है, पूरा चेक होता है, विंड के हिसाब से चेक होता है कि पता चला सडनली विंड आया और आपका एयरक्राफ्ट इधर इनबैलेंस हो गया, तो इसलिए पूरा सेटिंग उसके हिसाब से होती है। हाँ नहीं कहीं आपने वेट पीछे डाल दिया ज़्यादा, आपका आगे से पीछे आ जाएगा एयरक्राफ्ट। कैलिब्रेशन ही नहीं हुई, कहीं वहीं करना है, तो ये पे ही जाएगा दूसरी साइड। तो ऑब्वियसली डिज़ाइन पूरा काम करके वो किया होगा वो तो बट फिर भी अभी फ्रूट क्रॉप के लिए ना, देखो अगर वर्ल्ड में देखा जाए ना, तो सबसे कॉस्टली क्रॉप फ्रूट क्रॉप, और उसमें सबसे कॉस्टली और प्रॉफिटेबल क्रॉप एप्पल है। तो नेचुरली अगर बिजनेस देखना चाहती है कंपनी भी, तो इसके कुछ जो पहलूज है वो मद्देनज़र रखने पड़ेंगे। और नेचुरली मेरे हिसाब से जब आज के ज़माने में मेरे ख्याल अगर इसी क्षेत्र में देखते हैं ना, करोड़ों रुपए की तो गाड़ी खरीद के रखी है लोगों ने। अगर इफेक्टिव होगा तो खरीदना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब वो चीज़ें जो मन में आशंका है, इन्हों को लगा कि फल गिर सकता है, किसी को लगा कि नीचे तक स्प्रे नहीं हो सकती, ये फीडबैक देंगे। मतलब जो पॉइंट्स जो क्वायरी है ना, तो उसको अपनी टीम को फॉरवर्ड करना। जी, मैं हम आपको अपने टीम का जो ये सारे देखते हैं फीडबैक, सारी तो वो आपको नंबर दे देंगे, आपको उनको फॉरवर्ड कर देंगे। मेल डाल देंगे ना प्रॉपरली, प्रॉपर मेल होती है ना, तो मेल से मेल जवाब आता है, ऐसा कर देंगे, हम कनेक्ट में रहेंगे। तो यही है टेक्नोलॉजी तभी डेवलप होगी। वो मूव कर लो, पाइप मूव हो जाएगा, नो इशू। पाइप